हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू ऑल आर फाइन, है ना। हमने लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ों से भाई वो मिलके बना हुआ है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इस चैप्टर में सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर की भाई हमने ये तो देख लिया कि भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों से वो मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भाई सोलर रेडिएशन क्या होती है। भाई ये भी तो हमारे एटमॉस्फेयर का कहीं ना कहीं पार्ट है ना। हीट बैलेंस, टेम्परेचर, ये सब भी हमें क्या है एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलता है, हमारी लाइफ को भी अफेक्ट करता है ना। तो हम ये पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर है ना, ये एक एनवलप की तरह है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये एक एनवलप की तरह है, इसने हमारे अर्थ को क्या है ढक के रखा हुआ है। हमारी अर्थ पर जो लाइफ पॉसिबल है ना वो किसकी वजह से है, एटमॉस्फेयर की वजह से। क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज होती हैं वो वो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, और अर्थ जितनी भी एनर्जी लेता है किससे, सन से, वो उतनी वापस भी करता है। ये सब चीज़ आप अभी पढ़ोगे, अब अभी आगे चैप्टर में। ये तो इंट्रोडक्शन ओनली। ठीक है, और हमारा जो अर्थ है उसके जो सरफेस है ना उस पे भी अलग अलग जगह अलग अलग अमाउंट में क्या है इंसुलेशन पहुँचती है किसकी, सन की। उस वजह से क्या है टेम्परेचर में डिफ्रेंशिएशन आता है। टेम्परेचर में डिफ्रेंशिएशन है, दैट मीन्स प्रेशर में डिफ्रेंशिएशन है। प्रेशर में डिफ्रेंशिएशन है, इससे फिर क्या होगा, इससे होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ किसका मूवमेंट, एयर का मूवमेंट, है ना। वेरी गुड। चलो अब हम मेन पॉइंट पढ़ते हैं, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन होती क्या है, देखो जितनी भी एनर्जी रिसीव हुई ना किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा। किससे एनर्जी रिसीव हुई भाई, सन से एनर्जी रिसीव हुई। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन। जितनी भी एनर्जी रिसीव हुई, जितनी भी एनर्जी रिसीव की किसने, अर्थ ने, किससे, सन से, उसे हम क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन। इसको हम शॉर्ट में भी क्या कहते हैं, इंसोलेशन। ठीक है, अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई सोलर रेडिएशन सबसे पहले किससे मुलाकात होएगी भाई, सोलर रेडिएशन की टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर से। टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर से वहाँ पे सबसे पहले जाएंगी ये। ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भाई चलो टॉप पे चलो भाई, हाँ मुलाकात हो गई। अब क्या है, अब वो अंदर भी जाएगी, एटमॉस्फेयर की क्या है अब वो अंदर भी जाएंगे। ठीक है, सोलर रेडिएशन जाएगी ना अब अंदर उसके, तो फिर उससे क्या होगा, फिर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, ओजोन लेयर है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स क्या एब्जॉर्ब कर लेंगे, ओजोन गैस क्या है एब्जॉर्ब कर लेंगी, डस्ट पार्टिकल्स जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। इट मीन्स क्या है, जो अर्थ का जो सरफेस है उस पर तो भाई पूरी की पूरी इंसुलेशन पहुंच ही नहीं रही, उसके ऊपर तो पूरी की पूरी इंसुलेशन पहुंच ही नहीं रही। तो फिर इसमें यही बताया गया कि भाई एनर्जी जो सन से जितनी भी आती है, मान लो 100% आ रही है, तो फिर उसका 100% अर्थ सरफेस नहीं ले पा रहा। ठीक है, और जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना उसका जो बिल्कुल टॉप है, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो एवरेज कितनी भाई एनर्जी रिसीव करता है, 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, और मतलब इसमें टाइम का वेरिएशन आ जाता है कि भाई 4 जुलाई को तो है ना टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर कम इंसोलेशन रिसीव करता है, लेकिन 3 जुलाई को बहुत ज़्यादा रिसीव करता है। ठीक है, क्योंकि पास का और मतलब दूर का मतलब सन का ये डिफ्रेंशिएशन आता है उसके अंदर कि भाई 3 जैन को तो है ना वो अर्थ बहुत ज़्यादा पास होता है सन के, और 4 जुलाई को दूर होता है थोड़ा सा, लेकिन हाँ कम ही डिफ्रेंशिएशन आता है, इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है इंसोलेशन का। ठीक है, वेरिएशन ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि भाई सरफेस ऑफ द अर्थ पे अलग अलग जगह अलग अलग अमाउंट में इंसुलेशन पहुंचती है। तो भाई क्यों पहुंचती हैं, पहला पॉइंट है, राइट डाउन कर लो इसको, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कैसे है जी, हमें तो समझ ही नहीं आया। देखो अभी समझाते हैं। ये अर्थ है, इसका जो एक्सिस है ना 90% कभी मत मानना। ठीक है,
क्या थोड़ा सा टिल्टेड है ये, कितना ये 66.5 डिग्री। ठीक है, इसकी वजह से मान लो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब तो एक पार्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एक पार्ट कम दिखाई दे रहा है। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि भाई 66.5 डिग्री एंगल की वजह से जो सन से जो एनर्जी जाएगी एक टाइम पे तो क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्ट जाएगी, और एक टाइम पे क्या है सदर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्ट जाएगी। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन करता है कौन, एक्सिस किसका, अर्थ का। ठीक है, डायरेक्टली मतलब क्या है, रेडिएट होती हैं सदर्न हेमिस्फेयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, कि भाई हाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मान लो डायरेक्ट चली गई, लेकिन भाई जैसे जैसे आप पोलर की तरफ जाते जाओगे ना, पोल एरिया की तरफ, क्या है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, कम होता जाएगा। ठीक है, एंगल मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई जो मतलब जो सनरेज है ना वो कम होती जाएंगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट भाई नॉर्थ हेमिस्फीयर मान लो सारी जा रही है तो फिर भाई सभी जगह इक्वल ना, जैसे जैसे आप पोलर एरिया की तरफ जाते जाओगे वैसे क्या है कम होती जाएंगी रेडिएशन। ठीक है, लेंथ ऑफ द डे, जितना बड़ा दिन होगा उतनी ज़्यादा सोलर इंसुलेशन आएगी, जितना छोटा दिन होगा उतनी क्या है कम इंसुलेशन आएगी अर्थ सरफेस के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि भाई एटमॉस्फेयर के अंदर अगर क्लाउड है तो क्या है फिर क्लाउड क्या है रोक के रखेंगे किसको, इंसुलेशन को रोक के रखेंगे, और उसकी वजह से क्या है फिर अर्थ का जो सरफेस है वो इंसुलेशन को कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, अलग अलग भाई स्ट्रक्चर है भाई मतलब लैंड का भी। ठीक है, तो मतलब जैसे हमने जैसे ये देखा कि भाई स्नो वाला जो एरिया है, जो बैरन लैंड वाला एरिया है ना, वो एब्जॉर्ब नहीं करते, वो एब्जॉर्ब नहीं करते किसको, रेडिएशन को। ठीक है, तो वहाँ पर इट मीन सोलर इंसुलेशन नहीं पहुँच पा रही, तो इसका फिर वेरिएशन आया ना। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा भाई पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर के अंदर भाई सोलर रेडिएशन भाई कैसे कैसे मतलब कौन कौन सा मतलब पाथ कवर करके आती है। जो एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी वाटर वेपर्स है, ओजोन गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं किसको, सन की एनर्जी को। ये हमने पीछे अभी पढ़ा। और जितना भी स्मॉल पार्टिकल्स है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं किसको, एनर्जी को, मीन्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं। उसकी वजह से हमें सनराइज का टाइम और सनसेट का टाइम क्या है रेड दिखाई देता है। ठीक है, सन क्या उस टाइम पे हमें रेड दिखाई देता है, और जो स्काई का जो भी कलर है ना वो हमें ब्लू दिखाई देता है इसकी वजह से, क्योंकि ठीक है स्कैटरिंग की वजह से। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, कि भाई स्पेस मीन्स हमारे अर्थ पर अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या है इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम मान के चलें तो ट्रॉपिकल एरिया पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन आती है 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पोलर एरिया पे क्या है बहुत ज़्यादा कम आती है 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और अगर गर्मियों के टाइम की बात करें ना हम, तो सब ट्रॉपिकल के ऊपर भाई सबसे ज़्यादा इंसोलेशन आती है, आप मान के चलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन आती है गर्मियों के टाइम पे, बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटर। देखो इक्वेटर पर भी इतनी नहीं आती जितनी क्या है सब ट्रॉपिकल के ऊपर आती हैं। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, की भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर है भाई वो हीट अप कैसे होता है और वो कूल कैसे होता है। ठीक है, पहली प्रोसेस है भाई कंडक्शन मीन्स टच में आना किसी चीज़ के। मान लो हमारी अर्थ है क्या है बहुत ज़्यादा क्या है, अब अर्थ का सरफेस क्या है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, अर्थ का सरफेस क्या है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो अब जो लोअर लेयर है ना वो उसके टच में आएगी, वो भी क्या है फिर गर्म हो जाएगी लोअर लेयर भी, अपर लेयर क्या है फिर लोअर लेयर के टच में आएगी, अपर लेयर भी क्या है फिर गर्म होती जाएगी, ऐसे ऐसे क्या है फिर बाकी लेयर्स भी क्या है फिर गर्म होती जाएंगी, और हमारा एटमॉस्फेयर क्या है गर्म हो जाएगी किसकी वजह से, टचिंग में आने की वजह से। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कंडक्शन। और हीट तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक क्या है दोनों में क्या है बैलेंस नहीं बन जाता हीट का, मीन्स दोनों में टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। सेकेंड प्रोसेस है कन्वेक्शन। मान लो हमारी अर्थ क्या है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, अब लोअर लेयर क्या है उसके टच में आने की गर्म होएगी, उसके टच में आने से क्या लोअर लेयर भी क्या है गर्म होएगी, तो अब क्या है हवा क्या है अब ऊपर उठने लग जाएगी, लोअर लेयर में जितने भी गर्म अब हवा है ना अब वो ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी, और वो बाकी एटमॉस्फेयर को भी क्या है वो गर्म कर देगी। ये टच में आने से गर्म नहीं हुआ, इसने इनडायरेक्ट वे में इसको क्या है गर्म करा है, ऊपर उठने से, वर्टिकली मूव करने से। ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन में यही डिफरेंस है कि भाई कंडक्शन में तो
टच होंगी, मतलब कांटेक्ट में आएंगी चीज़ें, ठीक है। और कन्वेक्शन में क्या है, कांटेक्ट में नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। और एडवेक्शन, एडवेक्शन का क्या मतलब है, देखो मैंने देखो ये डायग्राम में देखो शो कर रखा है कि मान लो ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, ये ऊपर उठी, फिर क्या हॉरिजॉन्टली मूव करिए, फिर क्या ठंडी हो गई, ये नीचे बैठ गई, अभी वापस हॉरिजॉन्टली मूव की। तो ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना जो एयर का, इसको हम क्या कहते हैं, एडवेक्शन। और इसकी वजह से भी क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, गर्म होता है। ये हमें जैसे एग्जांपल बताओ जी, इसका मैं एग्जांपल बताऊँ एडवेक्शन का, तो क्या है, लू क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर को भी क्या है, ये गर्म करती है। आपने देखा होगा भाई गर्मियों के टाइम पे भी, जैसे राजस्थान वाले एरिया में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे लू वगैरह चलती हैं, ठीक है, गर्मियों के टाइम पे। अब क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है जी, अब सन से एनर्जी ले ली, अब अर्थ वापस भी करेगा, अब अर्थ से जो एनर्जी जाएगी ना उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पे टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ सरफेस, अब अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब वो जा रही है, ठीक है, हीट क्या है, ट्रांसफर हो रही है। अब क्या है, बीच में कौन बैठे हैं, CO2 बैठे हैं, CO2 बैठे हैं ना बीच में। तो अब वो क्या करेगा, फिर CO2 जो गैस है वो क्या एब्जॉर्ब करेगी, अब हीट को क्या है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और क्या है फिर वो टेम्परेचर मेंटेन बना के रखेगी। क्योंकि रात के टाइम पे तो क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मान लो अगर सारी की सारी अगर चली जाती स्पेस में, तो क्या फिर तो अर्थ बिल्कुल ही क्या है, बर्फ वाला इलाका बन जाता है ना। लेकिन ना, अब CO2 ने एब्जॉर्ब करके रखा है, वो गर्मी बना के रखेगा, मेंटेन करके रखेगा, किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। और क्या है फिर हमारे यहाँ पे ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही कूल डाउन नहीं होने देगा हमारे अर्थ को, ठीक है। अब है भाई हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ। हर एक चीज़ का अपना अपना बजट होता है भाई। तो भाई सोलर रेडिएशन का भी कुछ, भाई रेडिएशंस क्या है उसका भी कुछ ना कुछ बजट है, ठीक है। सोलर रेडिएशन आई, मान लो कितनी आई भाई, 100% आई। सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगी, टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर में। अब टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर में भाई वो पहुँच चुकी है, अब वो क्या आएगी, अंदर आएगी एटमॉस्फेयर के, ठीक है। अब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। मान लो उन्होंने कितना रिफ्लेक्ट बैक किया, 6%, ठीक है। क्लाउड्स ने कितना कर दिया, 27%। आइस सरफेस जो एरिया हमारे लैंड के ऊपर, उसने किसने कर दिया भाई, 2%, ठीक है। अब टोटल कितना रिफ्लेक्ट बैक हो गया, 35%। अब 100 में से 35% तो हो गया रिफ्लेक्ट बैक, कितना बच गया भाई, 65%। अब 65% में से है ना 14% तो किसने ऑब्जर्व कर लिया भाई, हमारे एटमॉस्फेयर में किसने ऑब्जर्व कर लिया, वाटर वेपर्स है मान लो, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। ओजोन लेयर है भाई, उसने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। 14% तो ये ऑब्जर्व हो गया, बचा कितना, 51%। 51% किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, अब हमारे अर्थ के सरफेस के द्वारा, ठीक है। अब भाई हमारे जो अर्थ सरफेस उसने तो कितना लिया है, 51%। तो हमारा जो अर्थ सरफेस है ना वो तो कितना ही पहुंचाएगा, वो तो 51% ही पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन एटमॉस्फेयर में भी तो क्या है, कितना है, 14%। तो टोटल अगर हम माने ना कि भाई अर्थ के सरफेस का भी और एटमॉस्फेयर का भी हमें टोटल कितना देना है, 65% अब हमें वापिस पहुंचाना है, ठीक है। तो 17% तो क्या डायरेक्ट स्पेस में चला जाता है अर्थ से डायरेक्ट 17% तो क्या डायरेक्ट भाई चला गया, ठीक है, डायरेक्ट चला गया। और 6% किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा रही है ना, हाँ 51% तो भाई अर्थ सरफेस को भाई कवर करना पड़ेगा, ठीक है। 14% तो वैसे ऑब्जर्व कर रखा भाई एटमॉस्फेयर ने। तो पहले 51% की बात कर लेते हैं। 51% में से 17% तो डायरेक्ट चला गया स्पेस में, 6% किसने ऑब्जर्व कर लिया, एटमॉस्फेयर ने। 9% किसने किसको तरह ऑब्जर्व हो गया भाई, कन्वेक्शन जितनी प्रोसेस होती है, मान लो हीट वगैरह ऊपर उठ गई, ठीक है, गर्म हवा ऊपर उठ गई तो उसके द्वारा हो गया फिर 9%। और 19% किसके द्वारा हो गया, अब वाटर वेपर के द्वारा। टोटल कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, 34% एब्जॉर्प्शन हुआ एटमॉस्फेयर के द्वारा, और 17% पहले ही चला गया था। तो टोटल अब अर्थ का जो सरफेस है अब वो कितना दे चुका है भाई, 51% तो भाई वो तो दे चुका है। अब 14% क्या है, अब एटमॉस्फेयर में जब सोलर रेडिएशन आई थी तभी अब्जॉर्ब हो गया था, ठीक है। तो फिर टोटल अभी कितना हो गया, 65%। तो 65% अब क्या है, वापस क्या चला जाएगा किसके अंदर,
एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, वेरिएशन इन नेट हीट बजट एट अर्थ, कि भाई अर्थ पर है ना, पता है कहीं पर तो बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन आ जाती है, मान लो इक्वेटर पर आ जाती है बस सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन। ठीक है, पोलर एरिया पे आती नहीं है। तो कुछ एरिया ऐसा है ना जहाँ पर सरप्लस में आ जाता है क्या, सोलर रेडिएशन, लेकिन कहीं पर बिल्कुल ही मतलब कम, बिल्कुल ही कम आ जाता है। तो फिर हमें क्या कुछ ना कुछ भाई मतलब मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए क्या फिर हीट के रीडिस्ट्रीब्यूट की जाती है इक्वेटर से कहाँ पर, पोलर एरिया की तरफ, ताकि भाई जहाँ पे हीट ज़्यादा आ रही है ना वहाँ पे कुछ मतलब बिल्कुल ही हद से ज़्यादा ना हो, और जहाँ पर हीट बिल्कुल ही नहीं आ रही ऐसा ना हो कि भाई वहाँ पे बिल्कुल ही मतलब हीट वहाँ पे हो ही ना, मतलब बैलेंस सा कुछ बना रहे, कहने का मतलब ये। ठीक है, आया है समझ में। अब हमने दो टॉपिक कवर कर लिए, सोलर रेडिएशन और हीट बैलेंस। अब हम थर्ड टॉपिक कवर करेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, जब भी सोलर इंसोलेशन इंटरेक्ट करती है एटमॉस्फेयर के साथ और अर्थ सरफेस के साथ, तो कुछ ना कुछ क्या हीट जनरेट होती है, और उस हीट को हम किसकी फॉर्म में मेजर करते हैं, उस हीट को हम मेजर करते हैं किसकी फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में। ठीक है, अब आगे क्या है, अब आगे है भाई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। भाई हमारा जो फैक्टर्स है ना वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। भाई टेम्परेचर अलग अलग जगह भाई अलग अलग हमें देखने को मिलता है। ऐसा भाई क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई लैटिट्यूड की वजह से, क्योंकि भाई हमें जैसे मतलब वेरी करता है कोई भी प्लेस की भाई कौन सी लैटिट्यूड पे है, उस हिसाब से क्या भाई टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा। मान लो कोई ट्रॉपिकल एरिया के पास रहता है कोई भी, ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या टेम्परेचर ज़्यादा आएगा, है ना। पोलर एरिया के पास मान लो कोई रहता है तो फिर क्या वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम आएगा, है ना। तो फिर वेरिएशन आता है लैटिट्यूड की वजह से। अब है भाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में हमने पढ़ा था कि भाई टेम्परेचर क्या है, वो डिक्रीज होता जाता है विद इंक्रीजिंग इन एलिवेशन मीन्स एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड के साथ जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे क्या टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है जी, क्योंकि है ना जो लोअर जो लेयर होती है ना उसके अंदर क्या है एयर मासेस ज़्यादा रहते हैं, तो फिर एब्जॉर्ब वगैरह जो भी होता है ना इंसोलेशन के अंदर जितना भी मतलब एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है वो सारा क्या है लोअर लेयर्स के अंदर होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना एयर मासेस क्या कम होते जाएंगे, तो फिर एब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ नहीं होता, इसलिए फिर वहाँ पे टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे मान लो मुंबई वगैरह का जो एरिया, जो गोवा वगैरह का जो एरिया, वहाँ पे क्या है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस वहाँ पे चलता रहता है, मीन्स वहाँ पे लैंड ब्रीज सी ब्रीज चलते रहते हैं। ठीक है, लैंड से सी की तरफ भाई कभी विंड चल रही है, कभी सी से मतलब लैंड की तरफ चल रही है, तो फिर मतलब ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है ये। ठीक है, ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, इससे क्या है फिर मॉडरेट रहता है वहाँ का टेम्परेचर। ठीक है, मुंबई गोवा इनका टेम्परेचर क्या मॉडरेट रहता है, मीन्स वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। ठीक है, मॉडरेट सा रहता है वहाँ पे टेम्परेचर। एयर मासेज एंड ओशन करंट्स, जहाँ पे वार्म एयर मासेज होंगे भाई वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पे कोल्ड एयर मासेज होंगे वहाँ का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, जहाँ पे वार्म ओशन करंट्स चल रहे होंगे वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स होंगे भाई वहाँ का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की भाई टेम्परेचर का भाई डिस्ट्रीब्यूशन हम अगर पूरे पूरे वर्ल्ड अगर में अगर पढ़ के देखें तो भाई कैसे पढ़ेंगे, आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स के द्वारा हम पढ़ेंगे। आइसोथर्म्स क्या है, इमेजिनरी क्या है लाइंस होती है जो जो ज्वाइन करती है प्लेसेस को ऑफ इक्वल टेम्परेचर। ठीक है, एक ऐसी लाइंस होती है जो मतलब इक्वल टेम्परेचर दिखाती है। ठीक है, आप जैसे अगर आप बुक अगर आप खोल के देखोगे ना तो उसके अंदर मतलब ये चीज़ें जैसे दिखाई गई हैं कि भाई आइसोथर्म्स की लाइंस दिखाई गई हैं। ठीक है, अगर हम जुलाई का अगर हम केस लेना जुलाई का और जैन का हम केस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई जुलाई के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैन के अंदर सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर हम जुलाई का केस लेना तो मान लो हमने अगर नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर अगर हम चीज़ें देखी तो फिर नदर्न हेमिस्फेयर के क्या है अंदर, नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर लैंड क्या है ज़्यादा है। ठीक है, और पानी का जो एरिया है वो क्या है कम है।
ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो सदर्न हेमिस्फेयर से। तो भाई मान लो हमारे यहाँ पे भाई एनर्जी क्या मतलब जो सनरेज है भाई वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो फिर टेम्परेचर तो क्या मतलब घटेगा। जैसे जैसे आप जैसे ऊपर जाते जाओगे पोलर एरिया की तरफ, तो टेम्परेचर क्या है भाई घटेगा। इक्वेटर के पास वाला एरिया जो रहेगा भाई वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन भाई अभी जो पानी है वो तो अभी ठंडा है ना, वो तो अभी इतना गर्म नहीं हुआ है एकदम से, क्योंकि भाई पानी क्या है कम मतलब स्लोली तो ठंडा होता है, स्लोली क्या है वो गर्म होता है। ठीक है, तो यही बात की गई है कि भाई मान लो मैं आपको देखो एग्जांपल से आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये अर्थ है। ठीक है, ये मान लो ये हमारे क्या ये नदन हेमिस्फेयर है, ये कॉन्टिनेंट है कुछ, ये क्या है ये पानी है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे मतलब ये आइसो जैसे मैंने आइसो थर्म्स जैसे मैंने जैसे दिखाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है टेम्परेचर क्या है भाई बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप ओशियन में आए ना, ये ओशियन है भाई। ठीक है, अब मैं ओशियन आपको कैसे दिखाऊँ, एक मिनट। ये वाला जो है ये सारा का सारा क्या है ये ओशियन है। ठीक है, अब जैसे आप जैसे यहाँ पे जैसे क्या टेम्परेचर जैसे बढ़ा, लेकिन एकदम से देखो यहाँ पे देखो नीचे गिर गया, ये नीचे गिर गया। ये नीचे क्यों गिर गया, क्योंकि भाई टेम्परेचर है ना यहाँ पे भाई अभी भी कम है। ये अभी भी कम है यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे इतनी जल्दी क्या है नहीं बढ़ा, इसलिए यहाँ पे क्या टेम्परेचर क्या नीचे की तरफ क्या है आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जितना टेम्परेचर यहाँ पे है ना, यहाँ पे जैसे क्या है आप जैसे ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर भाई यहाँ पे क्या यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर यहाँ है ना वहाँ इतना टेम्परेचर यहाँ नहीं है। यहाँ के कॉन्टिनेंट्स पे जितना टेम्परेचर है यहाँ पे इतना नहीं, यहाँ पे तो क्या कम है। ठीक है, यहाँ पे कम है। और ये लाइन भाई यही यही सेम है ना लाइन, तो मीन्स यहाँ पे जितना टेम्परेचर है यहाँ पे भी उतना ही टेम्परेचर है भाई। लेकिन ऐसे कैसे भाई, आपने तो कहा था ऊपर जाते जाओगे वैसे ही टेम्परेचर क्या है कम होता जाएगा। तो यहाँ पे तो भाई टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन भाई ये ओशियन है। ठीक है, ओशियन में क्या है अभी भी क्या है ठंडा है, अभी वो इतना गर्म नहीं हुआ। इसलिए नदर्न हेमिस्फेयर में नदर्न पार्ट के अंदर क्या है जो कॉन्टिनेंट वाला एरिया वहाँ पे तो क्या ऊपर की तरफ जाएगी लाइन। लेकिन जैसे जैसे मतलब ओशन आते जाएगा क्या है वो नीचे मतलब साउथ की तरफ क्या है वो बैंड हो जाएगी। सदर्न हेमिस्फेयर में इससे उल्टा हो जाएगा कि भाई क्योंकि वहाँ पे क्या है ओशियंस वगैरह जैसे वहाँ पे ज़्यादा है ना, वहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर मतलब इस टाइम पे तो क्या है वहाँ पे ठंड होएगी, है ना। तो फिर जब यहाँ पे जब ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ पे क्या है वहाँ पे ठंड होएगी। तो फिर इस वजह से यहाँ पे कहा गया है कि भाई लैंड पे तो क्या है वो साउथ की तरफ बैंड करेंगी, और ओशन में क्या है फिर वो अ, उसमें भी क्या है वो साउथ की तरफ क्या है वो बैंड करेगी। वहाँ पे आपको मतलब इक्वली सा मतलब आपको दिखाई देगा, वो पैरेलल दिखाई देगी वहाँ पे आपको लाइंस। क्योंकि वहाँ पे क्या है वहाँ पे लैंड का पोर्शन क्या है वहाँ पे कम है, ओशन का पोर्शन वहाँ पे ज़्यादा है। और यही केस आप जैसे जैन में ले लो, जैन में जनवरी में आप ले लो। ठीक है, जैसे सोलर रेडिएशन अगर मैं दिखाऊं इसके अंदर कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो क्या है अब बिल्कुल ही नहीं आएगी। अब क्या है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आएंगी भाई वो डायरेक्ट सनरेज। ठीक है, तो फिर यहाँ पे तो क्या है यहाँ पे फिर ओशन वाला एरिया क्या है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो यहाँ पे कम है ना। यहाँ पे लैंड वाला पार्ट क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन टेम्परेचर जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई लैंड वाले एरिया पे जैसे अगर आप ऊपर जाते जाओगे तो बिल्कुल ही बर्फ़ वाला हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्योंकि क्या है भाई घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल इंसुलेशन आया नहीं रही भाई, जनवरी का टाइम है। यहाँ पे तो क्या है बिल्कुल इंसुलेशन आया नहीं रही, यहाँ पे क्या है जनवरी वाला टाइम है। तो फिर क्या है यहाँ पे टेम्परेचर क्या है डिक्रीज होता जाएगा जैसे आप ऊपर जाते जाओगे। लेकिन लेकिन अभी क्या है अभी ओशियन तो क्या है अभी गर्म है, वो तो अभी इतनी जल्दी ठंडा नहीं हुआ है। ये वो तो क्या है इतनी जल्दी ठंडा नहीं हुआ है। इसलिए क्या है आपको फिर नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ओशियन की तरफ तो क्या है वो जो आइसोथर्म्स की जो लाइन है वो नॉर्थ की तरफ बैंड करेंगी। लेकिन जो लैंड है वहाँ पे क्या साउथ की तरफ बैंड करेंगे। अगर लॉजिक लगा के देखो तो आप मैप से इसका लॉजिक लगा सकते हो आसानी से। ठीक है,
कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। अब भाई इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर भाई इन्वर्जन, अगर हम देखें कि भाई टेम्परेचर ऊपर जाते जाओगे डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन इसमें तो क्या कहा गया है कि भाई इन्वर्जन हो रहा है भाई टेम्परेचर का, मीन्स जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे और टेम्परेचर क्या है बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अभी इसको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो फिर आप ये ले सकते हो। देखिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से इसका वैसे कंसेप्ट में क्लियर कर देती हूँ। देखो मैं आपका कंसेप्ट देखो इसी में जैसे क्लियर कर देती हूँ वैसे ही, कि भाई इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर का उल्टा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर क्या है बढ़ता जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है जी? यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है, देखो अगर मैं आप लोगों को अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे अगर कंसेप्ट से अगर बताऊँ, अर्थ है, ठीक है, अर्थ क्या है, यहाँ पे एयर मासेस क्या है ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है एयर मासेस क्या है ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है रात के टाइम पे अगर आप देखोगे ना रात के टाइम पे, तो ये क्या है बहुत ज़्यादा क्या है ठंडी होती है, ठीक है, ये एयर मासेस क्या है, सॉरी 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 सॉरी, ये एयर मासेस क्या हैं गर्म होती हैं, सॉरी, हाँ, ये एयर मासेस क्या हैं गर्म होती हैं। तो फिर क्या होगा, ये एयर मासेस क्या ऊपर चली जाएंगी, ठीक है, ये एयर मासेस क्या है ऊपर चली जाएंगी, और ऊपर वाली जो एयर मासेस है ना जो ठंडी हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो फिर इससे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो ऊपर वाली भाई नीचे क्यों आई, क्योंकि भाई ग्रेविटी ने क्या है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो वो जो एयर मासेस है ना वो तो ऊपर चली जाएंगी, ठंडी क्या है वो नीचे चल आ जाएंगी। तो फिर इससे क्या दिख रहा है आपको, नीचे तो भाई टेम्परेचर कम हो गया, ऊपर क्या है टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, नीचे टेम्परेचर कम हो गया ऊपर टेम्परेचर बढ़ गया, मीन्स जैसे जैसे आप ऊपर गए टेम्परेचर क्या है यहाँ पे बढ़ गया। लेकिन ये जो वार्म जो एयर मासेस है ना ये हमें किससे बचा के रखते हैं भाई, फ्रॉस्ट वगैरह ना आ जाए कहीं, उससे हमें बचा के रखती हैं ये, ठीक है। तो ये हमारी लाइफ में क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। इसमें देखो यही बताएंगे, अगर आपको कोई नोट्स भी चाहिए होंगे ना तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आप लोगों को नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखो हमारा चैप्टर देखो कंप्लीट भी हो गया इतनी जल्दी, वेरी गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच।